गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। देखिए बेटा, हम 8th क्लास में वीडियो 52 एंड चैप्टर नंबर 3 और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 के रीड आउट सेक्शन का लास्ट वीडियो रहेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, हमने जो प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं एक टेबल के रूप में। ये एक टेबल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ड्रॉ करना भी और लर्न करना भी। Some commonly used man-made plastics and their uses, यानी कि कुछ man-made जो प्लास्टिक है उसके बारे में, उनके यूजेस के बारे में, और जो बहुत ही कॉमन यूज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट है मैन-मेड प्लास्टिक्स का, सेकेंड है टाइप ऑफ प्लास्टिक, थर्ड उसकी प्रॉपर्टी एंड फोर्थ है उसके यूजेस। तो सबसे पहला जो मैन मेड प्लास्टिक हमने लिया है वो लिया है पॉलीथीन। ठीक है, टाइप ऑफ प्लास्टिक, कैसा प्लास्टिक है? पॉलीथीन सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसलिए कैसा है, थर्मोप्लास्टिक्स में आएगा। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, इसके क्या गुण हैं। स्ट्रॉन्ग होती है बट फ्लेक्सिबल होती है। देखिए पॉली बैग्स में आप कितना भी वज़न रख सकते हैं। फ्लेक्सिबल होती है यानी इजीली मुड़ जाती हैं। कैन बी रोल्ड शीट, इन्हें रोल भी किया जा सकता है, किसी भी शेप में इन्हें बनाया जा सकता है। वाटर रेजिस्टेंस होती हैं, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस का मतलब है जल विरोधी होती हैं ये। ठीक है, यूजेस देखिए, ये जो शीट्स ऑफ पॉलीथीन हैं आर यूज टू पैक लिक्विड सच एज मिल्क। दूध पैक करने के लिए जो थैलियाँ आती हैं वो पॉलीथीन्स की बनती हैं। पॉलीथीन के पाइप भी बनते हैं छोटे छोटे, जैसे कि स्ट्रॉ जो होती हैं, है ना, उनके लिए। और कंटेनर्स भी बनाए जाते हैं जिनमें लिक्विड्स को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जिसको शॉर्ट में PVC बोलते हैं, ये भी थर्मोप्लास्टिक है, सॉफ्ट होती है। ये क्या होता है, टफर देन पॉलीथीन इंसुलेटर, यानी कि ये जो पॉलीथीन आपने पढ़ा है, इस पॉलीथीन से तो हार्ड होता है लेकिन अदरवाइज ये सॉफ्ट ही रहता है, बस पॉलीथीन से हार्ड होता है। इंसुलेटर यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्शन नहीं होता है, ये बिल्कुल इंसुलेटर है। इसके यूजेस देखिए, कवरिंग ओवर इलेक्ट्रिक वायर्स, जो आपके बिजली के तारों के ऊपर जो वायरिंग लगी होती है, जो प्लास्टिक चढ़ा होता है बिजली के तारों के ऊपर, वो PVC का होता है। शूज़ बनाने के लिए, हैंडबैग्स बनाने के लिए, फर्नीचर, ठीक है, अपहोल्स्ट्री, फ्लोर कवरिंग, रेनकोट्स, बॉटल्स बनाने के लिए PVC का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन देखिए, ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, इजीली मोल्ड किया जा सकता है, इसे इजीली मोल्ड किया जा सकता है। इसके यूजेस देखिए आप, पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड टू मेक थर्मोकोल यूज टू इंसुलेट द हॉलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। यहाँ देखिए आपको जो आपने फ्रिज के अंदर जो नेट लगे होते हैं सामान रखने के लिए, वो सारे जो है इंसुलेट होते हैं और वो बने होते हैं पॉलीस्टाइरीन के। या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनके जो कवर्स आते हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल उनका होता है, वो पॉलीस्टाइरीन का होता है। इसके बाद देखिए पासपैक्स, ये क्या होता है, ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कांच के जैसा लगता है लेकिन वो प्लास्टिक होता है, बट मच स्ट्रॉन्गर। देखिए आपने कभी देखा होगा खिड़कियों पर जो लगाया जाता है आजकल, ग्लास यानी कांच के एक अल्टरनेट के रूप में पर्सपेक्स को लगाया जाता है, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल कांच जैसा होता है लेकिन कांच से ज़्यादा मजबूत होता है। इसके यूज़ देखिए, यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास, ग्लास यानी कांच के एक सब्सटीट्यूट के तौर पर काम में लिया जाता है। विंडोज़, एरोप्लेन्स की जो खिड़कियाँ होती हैं, वाइंड स्क्रीन्स जो होते हैं, उन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए टेफ्लॉन, या फिर इसे PTTE यानी पॉलीटेट्रा फ्लोरोथीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, या आप इसे टेफ्लॉन नाम दे सकते हैं। ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है। देखिए क्या होता है, स्लिपरी यानी बहुत फिसलना होता है, नॉट अफेक्टेड बाय द हीट, इसे
धूप का या इसे आग का, ऊष्मा का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर सब्सटेंसेस, और ये जल्दी से किसी दूसरे सब्सटेंस से केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। इसके यूज़ देखिए, नॉन स्टिक जो कोटिंग बनाई जाती है वो टेफ्लॉन की बनाई जाती है, क्योंकि नॉन स्टिक जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी हीट से इफ़ेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। कुकिंग यूटेंसिल्स में लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसे देखिए, बेकेलाइट। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है, और ये जो है सारे प्लास्टिक्स में सबसे हार्ड और गुड मटेरियल होता है फॉर इलेक्ट्रिक इंसुलेशन के लिए। बिजली के उपकरणों में सावधानी के लिए, या बिजली के उपकरण जो होते हैं उनमें करंट ना लगे, इसलिए हम बेकेलाइट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, जो बिजली के स्विच होते हैं, बटन्स होते हैं, वो प्लग्स, स्विचेस, ये सारी चीज़ें किसकी बनाई जाती हैं? बेकेलाइट की बनाई जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्मिका एंड मेलामाइन। मेलामाइन बहुत ही आजकल जो है फेमस हो रहा है। जो आपके क्रॉकरी आइटम्स होते हैं, डिनर सेट्स बनाए जाते हैं जो दिखने में कांच के जैसे होते हैं लेकिन वो होते प्लास्टिक के हैं, वो मेलामाइन होता है। वो भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। हार्ड तो होता है लेकिन उसके साथ स्मूथ सरफेस होता है, यानी बहुत चिकना लगता है। आपने केटरिंग की प्लेट्स देखी होंगी, वो प्लेट्स कितनी स्लिपरी और बहुत स्मूथ शाइनी लगती हैं, लेकिन बहुत हार्ड होती हैं। तो ये क्रॉकरी के आइटम्स में इन्हें यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक आप इस जो टेबल है इसे अपनी CW नोटबुक में ड्रॉ कीजिए और इसे लर्न कीजिए। थैंक यू।